राजा पृथु देवर्षि नारद को प्रणिपात कले और कहले, भो मुनि, भगवान शंकर ठारू राहु प्राण पाई फेरी आसिला। जलंधर राहु ठारू समस्त कथा निश्चिंत शुणिथिब। तापर जलंधर कौन पदक्षेप नेला ना नीरव बसीगला। जदि किछि पदक्षेप नेला तेबे से विषय मते कहंतो। देवर्षि नारद कहले, हे राजन, मु जहा शुणिछि ताहा कहूछि शुण। नारद कहले, राजन, शंकर भगवान ठारू राहु महाभय पाई कैलासपुरु विदा होईगला। सेठारु आसी विरस मनरे जलंधर निकटरे मन दुखरे बसिला। सागर सत जानी पारिला मो वार्ता सफल होई नाही। तथापि राहु मुहरु सुनिबाकू इच्छा करी कहिला, कह राहु कह, शिव तते कौन कहिला? राहु अति विरस होई कहिला, नृपति, एतिकी जान मो जीवन बंचीगला, आउ कौन कहिबी? यह कही समस्त वृत्तांत राहु जलंधर आगरे गोटी गोटी कर वर्णना कला। राहु कथा शुणी सागरसूत अति क्रोधित होई समस्त असुर मानक डकाइला। शुंभ निशुंभ और अन्य मानक डकाई जलंधर कहिला, हे मोर सहोदर माने, तुम्हें शीघ्र रथ गज तुरंग पदातिक मानकू सजबाज करी बाहरी पड़। आमे कैलासपुर को जीवा। सेठारे गोटे जोगी अछि, ता सहित आमे बल प्रयोग करी तार समस्त संपत्ति धरी आसिबा। जलंधर कथारे संगे संगे समस्त सैन्य सामंत प्रस्तुत होइगले। चालाक जलंधर शुक्रमुनि को आगरे करी युद्ध करने बाहरिला। शुक्रमुनि को आग करी युद्धे उद्यमे दंडधारी। ऐसने मार्गती जलंधर सैन्य सामंत माने माड़ी चलिले। रत्नमय रथ सहित समस्त हाथ में धनु और खड्ग थाए। सैन्य माने वन पहाड़ किछि न मानि आगे जाउथांती। निशाचर माने एपरि गतिरे जाउथांती जे सते जेपरि आकाश रे मेघ गर्जन कला परि प्रतीयमान हेउथाए। सते जेपरि मेदिनी को प्रलय करिदेव। सिंधु देशरु कैलास पर्वत प्राय 700 योजन। प्रथम दिन जलंधर थाट माने हाल्या हुई सुवर्णरेखा नदीकूल पारी हुई हिमगिरी पर्वतर शिखर रहिले। स्वर्गरे देवता माने थाई ए सब दृश्य देखुथिले। दैत्य माने एते जोर रे पाटी करी आसुथिबारु देवगण भय पाइले। देवता माने चिंता कले, आमे स्वर्गपुर रे रहिले जलंधर निश्चिंत एठाकू आसीबो और आमको पुणी बांधि नेबो। एहा भाबी सबु देवता मनस्थ कले, आमे कैलासपुर को जाई शंकर भगवान को निकट रे किछि दिन रहिबा। ताहा ही हेला। देवता माने कैलास को चलिले। कैलास रे पहुंची देवता माने रुद्र को करजोड़ी कहिले, हे प्रभु अंबिका रमण, आंभर गुहारी सुनी बाह्यो। असुर जलंधर स्वर्गपुर को जय करी भगवान विष्णु को युद्ध रे जिनी सर्व संपत्ति नहीं सिंधुपुर रे आराम रे रहुछि। प्रभु आपणक निकट को जलंधर दूत पठाइथिबार आंभे माने जानिछु। राहु आसी एठारो जहा घटना घटिला सबु जलंधर आगरे कहिछि। असुर जलंधर क्रोधित होई तुम सहित युद्ध करबाकू आसुछि। हे भगवान शंकर, सेमाने आसी हिमगिरी निकटरे पहुंची गलेनी। काले निश्चिंत युद्ध हेबो। एहा आमे जानि पारि आपणको कहूछु। एथिप्रति सावधान रहिबाकू अनुरोध प्रभु। देवता मानक ठारू एमंत कथा शुणी त्रिलोचन विस्मय होईगले। शंकर भगवान विष्णु भगवान को चिंता करी जोगरे बसीगले। जुगाधी पुरुष हरंक निकट रे आसी पहुंची गले। विष्णु दर्शन पाई शिव भगवान सहित समस्त देवगण नमस्कार कले। भगवान शंकर जलंधर विषय भगवान विष्णु को जणाइले और कहिले, हे प्रभु नारायण, आपण प्राणी पंचभूत, किंतु आपणक महिमा विपरीत परि लागुछि। खल नाशन बाण बोहिछंती, मात्र असुरपुर रे अछंती। निज सेवक मानक दुख दे कि सुख पाउछंती प्रभु? देवता मानक कलंक जलंधर ताकू काहेकि विनाश करुनाहांती आपण? एबे सही असुर मो पत्नी पार्वती को इच्छा करिछि ओ मते मागिछि मध्य। मु ए प्रस्ताव रे राजी न हेबारु, अर्थात पार्वती को जलंधर को न देबारु से मो सहित युद्ध करिबा खसुछि। एकी कथा आपण विचार करी कहंतु चक्रपाणी। रुद्रଙ୍କ वचन शुणी चक्रधर कहिले,
हे हर जलंधर तुम अंशरू सिंधु देश जात होईछि जेहेतु से लक्ष्मीकर सान भाई तेणु मोहर ताहाठारे दया आसुछि मु जेउठी हार मानि मो जस को जलांजलि देई ताहारी पुररे रहुछि तुम कथा कौन कहबी केवल एतिके कहबी दुष्ट निपारी संथ रख एमिति कथा भगवान विष्णु कहउथांती ओ हसुथांती विष्णु भगवान को एपरि वचन सुनी शिव भगवान छानिया हुई दुई हाथ को मुंडरे देई चिंता करबाकू लागिले। विश्वनाथ किछि समय पर कहले हे प्रभु गदाधर असुर जलंधर को मारिबा पाई समस्त देवता माने ओ आपण मिसी मते गोटिए सर दियंतु जेउथिरे सबु आयुध भरी होई रहिथिबो। विश्वनाथଙ୍କ कथा शुणी सकल देवगण तांकर समस्त अस्त्र शस्त्र मिसाई गोटे अस्त्र करी विश्वनाथଙ୍କୁ प्रदान कले। विष्णु भगवान निजर सुदर्शन चक्र को शंकर को प्रदान कले। सकल देवतांक सहित भगवान विष्णु निज निजर अस्त्र दे निज पुर को चले गले कारण दैत्य काल जाणीदेवे। एही डर देवता और भगवान विष्णु सेठारु खसी चली गले। भगवान विष्णु कैलासरु जाई दानवपुर रहिले एकथा लक्ष्मी को कहले नाही भगवान विष्णु। एहापर राति पाहीगला सूर्य आकाश देखादेले छायापति पूर्व दिगरे उदय हेबारु राति अस्त होईगला। दैत्य माने हिमगिरी रे थिले जेमिति सकाळ होईची समस्ते घोर रड़ी करी कैलास अभिमुखे चलिले। असुर माने सरणी नदी तटरे पहुंची टमक निशाना बजाइबारे लागिले। असुरंक बाद्य शुणी रुद्रगण से नदी आड़ को धाइबारे लागिले कारण रुद्रगण रातिरु वार्ता पाइथिले और से माने सज होई बसिथिले। रुद्रंक आज्ञा पाई दुई पुत्र कार्तिक और विनायक रुद्रगणक सहित सेठाकु गले। एहापरे नदी भ्रुकुटी भीमक वीरभद्र मेळ जयंत अजयंत वीरचंड कुष्मांड जोगी सन्यासी दंडधारी समस्त युद्ध करिबा पाई बाहरी पड़िले। एमाने समस्ते पर्वत उपर ओह्लाई असुर मानक आगरे मिलिले। दुई पक्ष सैन्य सामंत रण पाई प्रस्तुत। रुद्रगण कैलास पर्वत उपर ओह्लाई जलंधर सैन्य मानक आगरे मिसिले। असुर माने देखिले रुद्रगण को आउ अपेक्षा न करी निज निजर सर बिंधि चलिले। 14 कोटी रुद्रगणक सहित 1,80,00,000 कोटी असुर एही युद्धरे सामिल होइथिले। असुरंक पक्षरु शुंभ निशुंभ सेनापति होइथिबा बेले रुद्रंक तरफरु कार्तिक सेनापति रूपे एही युद्ध पाई नियुक्ति होइथिले। घमाघोर युद्ध चलिला। चक्र नाराच शूलधरी उभय पट सैन्य माने युद्ध करिबार लागिले। एही युद्ध समुद्र निकटरे चली थाए। वाद्य ध्वनि रे 3 भुवन कंपी उठुथाए। निर्घात बाण वृष्टि फल आकाश धुआमय देखा जाउथाए। उभय पट सैन्य मानकर पाटी रे जल स्थल आकाश पड़ुथाए और उठुथाए। समुद्र निकटरू युद्ध आरंभ होई सरणी नदीकूल पर्यंत लंबी जाइथाए। रुद्रसेना चक्र और बाण रे दैत्य सेनार किछि दैत्य विनाश होथिले। धरणी असंख्य मृतदेह पड़िबाकू लागिला जे ठिया हेबाकू स्थान मिलिला नाही। 5 योजन आयतरे सब सबु पड़ी रहिला। पोखरीरू पानी काटिदेले पद्मफूल जेपरि झाउली जाए सेपरि मड़ा माने भूमि उपरे पड़ी रहिले। कार्तिकंकर बाण रे निशाचर माने जण जण होई टळी पड़ुथांती। आम धर्म संस्कृति और परंपरा विषय अधिक जानिबा पाई देखुथांतु भक्ति ओडिशा आध्यात्मिकतार अनुभव।